बोर्ड एग्जाम में साइंस की कॉपी में कैसे लिखें। नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। अगर आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और आज के इस वीडियो में मैं आपको साइंस की कॉपी में लिखना समझाने वाला हूं, वो भी प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। यानी संपूर्ण पेपर आपको कैसे सोल्व करना है, कैसे आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है। अगर आपने ये तरीका अच्छे से फॉलो कर लिया, यानी एकदम शानदार तरीका है। यदि आपने ये शानदार तरीका अच्छे से फॉलो कर लिया, जिस तरीके से मैं आपको लिखना समझाने वाला हूं, अगर आपने उसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में साइंस की कॉपी में लिखते हो तो साइंस के अंदर आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यानी पूरे नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। जो एग्जामिनर है कॉपी चेक करता है आपकी। यदि साइंस में जो तरीका मैं आपको बताऊंगा, यदि आप उस तरीके से लिख कर आते हो तो आपके एक नंबर भी मैं आपके नहीं कटने दूंगा। ओके, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। ये साइंस की कॉपी में लिखने से पहले आपके पास दो पेन है वो होने जरूरी हैं। ओके, यानी एक पेंसिल भी होनी जरूरी है, कच्ची पेंसिल, जिससे हमें डायग्राम बनाते हैं साइंस के अंदर। ओके, यानी जो डायग्राम है, जो चित्र है, वो आपको हमेशा कच्ची पेंसिल से बोर्ड एग्जाम की कॉपी में बनाना है। और उसके बाद ब्लैक पेन से आपको कहाँ पर यूज करना है और नीला पेन आपको कहाँ यूज करना है, तो सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को आपको अंत तक देखना है और वीडियो बहुत ही कमाल का वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले देखिए, आपका जो पेपर है बोर्ड एग्जाम में, तो जैसे मैंने एक पेपर लिया है। ओके, अब इस पेपर को हम बोर्ड एग्जाम की कॉपी में हमें कैसे लिखना है, पेपर को हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, क्योंकि पेपर में हमारे पास टोटल 4 सेक्शन हमें दे रखे हैं, यानी 4 खंड दे रखे हैं। खंड ए दे रखा है, खंड 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, 4 दे रखा है, यानी ए बे स दे में आपके बटा हुआ है। ओके, पहले आपको पेपर को कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन सा सेक्शन पहले करना है, यानी कौन सा क्वेश्चन आपको पहले करना है, तो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, जो पेपर आपको मिला है, इस पेपर को सबसे पहले आपको अच्छे से सोल्व करना है। ओके, यानी अच्छे से आपको पढ़ना है। 2 या 5 मिनट आपको, सबसे पहला काम आपको यही करना है कि पेपर में आपको जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ने हैं। और उसके बाद आपको वो क्वेश्चन पहले सेलेक्ट करने हैं जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं। यानी बोर्ड एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है, उसको इम्प्रेस करने का एक मुख्य तरीका ये है कि जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, पहले आप 8 या 10 पेज में, यानी कॉपी जो बोर्ड की एग्जाम की कॉपी होती है उसमें काफ़ी सारे पेज होते हैं। ओके, यानी 8 या 10 पेज, यानी शुरू के जो 8 या 10 पेज है उनमें आप पहले उन क्वेश्चंस को करें जो क्वेश्चन में आपके एक मार्क भी ना कटे। ओके, यानी जो एग्जामिनर चेक करेगा तो उसका इम्प्रेस काफ़ी बढ़ेगा कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है। यानी 8 या 10 पेज तक आपके गुड लगेगा, यानी पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। तो आगे है जो एग्जामिनर है वो ध्यान है वो कम दे देता है, कि उसको पता चल जाता है कि ये बच्चा है होशियार है। ओके, तो आपके जो मार्क्स हैं वहां पर बढ़ने के बहुत ही ज़्यादा चांस है। ओके, तो पहले देखिए आपको करना कैसे है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। ओके, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं सेक्शन ए करता हूँ, यानी जो खंड ए है वहां से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है खंड ए। ओके, यदि कोई विद्यार्थी पहले खंड द करना चाहता है तो यहाँ पर सेक्शन लिखना बहुत जरूरी है। यानी क्वेश्चन है वो आप पहले कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, ये नहीं है कि स्टार्टिंग से ही आपको करना है। ओके, आपकी मर्जी है, जो क्वेश्चन आपको पहले आ रहा है वो क्वेश्चन आप कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। और बोर्ड एग्जाम की कॉपी में क्वेश्चन है वो नहीं लिखना है आपको। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं खंड ए के जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं पेपर में, पहले हम उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो खंड ए में यहाँ पर लिखना है आपको ब्लैक पेन से खंड ए। ओके, उसके बाद में उत्तर नंबर 1 लिख रहे हैं, और उत्तर नंबर 1 में काफ़ी सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, यानी मेरे को टोटल 12 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आपको पढ़ना है, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है आपको कि पीत रस का निर्माण होता है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो जो ऑप्शन आपका सही है, यानी मान लीजिए यहाँ पर सही ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है, तो यहाँ पर मैंने सही ऑप्शन लिखा है। यानी पहले क्वेश्चन में पहले का आंसर है से, और से ऑप्शन में नाम दे रखा है हमें यकृत में। ओके, तो ये नाम भी आपको लिखना है, और ये काम आपको किससे करना है, ये इतना काम आपको नीले पेन से करना है। ओके, उसके बाद में पहले में दूसरा प्रश्न है उसका आंसर क्या होगा, तो आप क्वेश्चन पढ़े अच्छे से। उसके बाद में कौन सा ऑप्शन आपका सही है, करेक्ट है, तो इसमें दूसरे में द ऑप्शन करेक्ट है, और इसके आगे लिखा हुआ है 38। इस प्रकार से आपको पहले में तीसरा क्वेश्चन करना है। तो पहले में तीसरे का आंसर क्या आएगा, से, और इसमें ऑप्शन में लिख रखा है एस्ट्रोजन। और इसी प्रकार से पहले में चौथा क्वेश्चन है उसका आंसर दे रखा है मुझे दे रखा है,
और इसमें जो ऑप्शन में लिखा हुआ है यानी पलक झपकना, तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है पलक झपकना। ओके, यानी पूरा पेपर हम सोल्व करेंगे, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए उसके बाद में 4 नंबर पर पलक झपकना जो हमने लिख दिया है। उसके बाद में देखिए 5वां क्वेश्चन हमें दे रखा है ये वाला उत्तर लेंस वाला। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ें, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट है और ए में आपको क्या दे रखा है 20 सेंटीमीटर। ओके, और इसी प्रकार से आपको छठा क्वेश्चन करना है। छठे में आप देख सकते हैं यहाँ पर दे रखा है समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, तो यहाँ पर अनंत होगी, यानी स ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो इसमें मैंने लिख दिया है स, यानी यहाँ पर है अनंत। उसके बाद में 7वां क्वेश्चन है, तो 7वें में विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ए ऑप्शन मैंने लिख रखा है कूलाम। तो पहला क्वेश्चन है, यानी ऑप्शन वाले टोटल आपके 12 क्वेश्चन है। तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन आपको इस प्रकार से करने हैं सारे क्वेश्चन। ओके, जो मैंने आपको अच्छे से करके बताए हैं। ओके, इसी प्रकार से आपको करने हैं। अब उसके बाद में देखिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी एबीसीडी के अलावा दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा आपका। तो दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रश्न संख्या 2, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। आपका ज्यादा टाइम बर्बाद ना हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे से। ओके, यानी यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर नंबर 1 है, उसके कंप्लीट क्वेश्चन आपको इस प्रकार से करने हैं। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आएगा आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, यानी रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है वो आपको पेपर में किस प्रकार से करने हैं। तो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है वो भी मैं आपको करके बता रहा हूँ कि इस प्रकार से आपको करने हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है, ब्लैक पेन से लिखना है उत्तर नंबर 2। ओके, और उत्तर नंबर 2 में मुझे कितने दे रखे हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे टोटल 6 क्वेश्चन दे रखे हैं रिक्त स्थान वाले। तो ये रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं, यानी दूसरे में पहले का आंसर क्या आएगा आपके। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ें। पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, यानी पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि। काफी सारे स्टूडेंट हैं वो पेपर के अंदर क्या लिख कर आते हैं, क्वेश्चन लिख कर आते हैं, यानी आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। ओके, तो आपका जो समय है वो एक एक मिनट आपके लिए कीमती है बोर्ड एग्जाम देते समय, तो आपको ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है। ओके, यानी आप क्वेश्चन लिखोगे उसके बाद उत्तर लिखोगे तो भी आपको एक ही नंबर मिलेगा, अगर आप सीधा इस प्रकार से उत्तर लिखोगे तो भी आपको एक ही नंबर मिलेगा। तो उत्तर नंबर 2 में पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है आपकी मास्टर ग्रंथि। और दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है, रिक्त स्थान दिया गया है, एंजाइम प्रोटीन को प्रोटियोजेज तथा पेप्टोन में बदल देता है, यानी कौन सा एंजाइम है, तो यहाँ पर पेप्सिन एंजाइम है, तो मैंने पेप्सिन लिख दिया है। इस प्रकार से मैंने तीसरा लिखा हुआ है, यहाँ पर चौथा, यहाँ पर पांचवा, यहाँ पर छठा। ओके, यानी उत्तर नंबर 2 है उसमें मुझे टोटल 6 क्वेश्चन दे रखे हैं रिक्त स्थान वाले, तो इस प्रकार से आपको लिखने हैं। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, तो तीसरा क्वेश्चन आप पहले पढ़ें कि तीसरे क्वेश्चन में आपको करना क्या है। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में दीजिए। इसमें मुझे टोटल 12 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो ये 12 क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है उत्तर नंबर 3, और उत्तर नंबर 3 में 12 क्वेश्चन दे रखे हैं, एक शब्द में उत्तर लिखना है आपको। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको पूछा कि रक्त दाब कौन से यंत्र से मापा जाता है, तो सीधा उत्तर लिखना है आपको रक्तचाप मापी यंत्र। और दूसरा है कि फलों को पकाने में कौन सा पादप हार्मोन सहायक है, तो मैंने सीधा इसका उत्तर है वो लिख दिया है यहाँ पर इथाइलिन। तीसरा है कि जो रेफ्रिजरेटर है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, फ्रीओन गैस। और कट्टा जो जल संग्रहण प्रणाली है वो कौन से राज्य में प्रचलित है, कर्नाटक में। टिम्बर का दूसरा नाम इमारती लकड़ी। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम गुणा मीटर। तो इस प्रकार से ये 12 क्वेश्चन है, इस प्रकार से ये 12 क्वेश्चन आपको करने हैं। ओके, यहाँ पर टोटल 12 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिकल करके बताए हैं। ओके, उसके बाद में देखिए दूसरा जो सेक्शन है आपके खंड ब, यानी खंड ब के क्वेश्चन आपको किस प्रकार से करने हैं बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, तो वो भी मैं आपको करके बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके बाद में खंड ब आ चुका है। ओके, यदि आपको खंड स आ रहा है तो खंड स लिखना है आपको। ओके, तो मेरे को यहाँ पर खंड ब के क्वेश्चन करने हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ खंड ब। ओके, और खंड ब में क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 16 है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 है आपके कि हमारे अमाशय में अमल की भूमिका लिखिए। तो इस क्वेश्चन को करना कैसे है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है हमारे जो अमाशय में अमल की भूमिका। ओके, यहाँ से आपको इसका उत्तर है वो लिखना है, जितनी लाइन में आपके उत्तर आए उतनी लाइन में आपको करना है। ओके, और उसके बाद 1 या 2 लाइन आपको छोड़नी है। उसके बाद में जो अगला उत्तर है वो लिखना है उत्तर नंबर 5 ब्लैक पेन से, और इसमें कोई हेडिंग नहीं है, इसका सीधा आंसर पूछा है तो मैंने सीधा आंसर लिख दिया सरीसृप और पक्षी। ओके, उसके बाद में 1 या 2 लाइन छोड़ सकते हैं। और उसके बाद में छठे प्रश्न में जीवाश्म किसे कहते हैं, यानी इसकी परिभाषा मुझसे पूछी है,
तो परिभाषा पहले मैं इसको हेडिंग में डालता हूं, यानी जीवाश्म। ओके, और यहां से इसकी परिभाषा आपको स्टार्ट करनी है, जितनी लाइन में आए उतनी लाइन में आपको लिखनी है, उसके बाद में 1 या 2 लाइन छोड़नी है। और 7वीं में पूछा है पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है, तो पहले इसको ब्लैक पेन से आपको हेडिंग में लिखना है कि पारितंत्र में अपमार्जकों की भूमिका, और यहां से इसका उत्तर है वो स्टार्ट करना है। कितनी लाइन में आए वो तो उत्तर पर डिपेंड करता है, उसके बाद वे 1 या 2 लाइन छोड़ सकते हैं। उत्तर नंबर 8 है आवर्धनता की परिभाषा, तो यहाँ पर हेडिंग में डालना है आवर्धनता। उसके बाद में उत्तर नंबर 9 है आपकी जूल का तापमान नियम, तो इसको हेडिंग में डालना है, इसका आंसर लिखना है। तो इस प्रकार से आपको करना है। ओके, अब जो डायग्राम वाला क्वेश्चन है वो आपको कैसे करना है, तो यहाँ पर देखिए पूछा है उत्तर नंबर 11 में कि विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए। तो सबसे पहले ब्लैक पेन से आपको लिखना है विद्युत मोटर का नामांकित चित्र, इसको हेडिंग डालना है, और उसके नीचे कच्ची पेंसिल से आपको डायग्राम बनाना है। कभी भी पेन से डायग्राम बना के मत आना। ओके, यानी कच्ची पेंसिल से डायग्राम बनाओगे तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद में उत्तर नंबर 12 में पूछा आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, यानी जिस क्वेश्चन में आपको गुणधर्म या जिस क्वेश्चन में आपको विशेषता पूछी जाती है तो आपको पॉइंट वाइज करना है। तो मैंने यहाँ पर 2 गुणधर्म पूछे, तो ये आपके पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है। उसके बाद में 13वें प्रश्न में रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा पूछी है, तो इसको हेडिंग में डाला मैंने रेडॉक्स अभिक्रिया, और यहाँ से इसका उत्तर है वो स्टार्ट करना है। ओके, जितनी लाइन में आपका उत्तर आता है उतनी लाइन में आपको करना है, उसके बाद आपको 1 या 2 लाइन छोड़नी है। उत्तर नंबर 14 में कोई हेडिंग नहीं है, सीधा आंसर है चेन। ओके, और 15वें क्वेश्चन में आपको चित्र बनाना है, तो पहले हेडिंग डालना है तांबे के विद्युत अपघटनीय परीक्षण का चित्र, और उसके बाद में आपको क्या करना है, कच्ची पेंसिल से इसका चित्र बनाना है, स्वच्छ चित्र बनाना है, और उसको नामांकित भी करना है। और क्वेश्चन नंबर 16 में एक्वारेजिया पूछा है, तो पहले इसको हेडिंग में डाला मैंने कि एक्वारेजिया क्या है। और उसके बाद में देखिए जो अगला खंड है हमारा खंड 6 आ चुका है, यानी खंड 6 के क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 17 है, धमनी और शिरा में अंतर लिखिए, और अथवा में भी दे रखा है, इसमें भी अंतर है। तो अंतर वाला क्वेश्चन कैसे करना है, तो पहले तो आपको देखना है कि खंड 6 में एक क्वेश्चन, तो यहाँ पर खंड 6 लिखना है, और उसके बाद में उत्तर लगाना है। उत्तर नंबर 17 है धमनी और शिरा में अंतर, यह आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है, और अंतर वाला क्वेश्चन बीच से एक लाइन आपको खींचनी है, और एक साइड में आपको धमनी और एक साइड में शिरा। उसके बाद में पॉइंट, यानी धमनी में पहला पॉइंट, शिरा में पहला पॉइंट, इस प्रकार से पॉइंट वाइज आपको करना है, जिस तरीके से मैंने आपको करके बताया है। उसके बाद में देखिए उत्तर नंबर 18 में मुझे पूछा है कि समजात अंग और समवर्ती अंग को उदाहरण सहित समझाइए। तो यहाँ पर मैंने हेडिंग में डाला समजात अंग, पहले इसकी हमें डेफिनेशन लिखनी है, इसकी परिभाषा लिखनी है, और उसके बाद में उदाहरण। तो देखिए समजात अंग को मैंने हेडिंग में डाला है तो ब्लैक पेन से, और इसका जो एग्जाम्पल है उदाहरण है उसको भी मैंने यहाँ पर वो जो आपका ब्लैक पेन है उससे मैंने हेडिंग में लिया है। ओके, इसी प्रकार से आपको एक लाइन छोड़नी है एक क्वेश्चन करने के बाद। इसी में आपको समरूप अंग पूछा है, तो समरूप अंग को हेडिंग डालना है, इसकी परिभाषा लिखनी है, उसके बाद इसका उदाहरण है। और उत्तर नंबर 19 है आपके फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, हेडिंग में डालना है, और इस प्रकार से आपको करना है। और इसी प्रकार से आपको सेक्शन डी करना है, यानी जो खंड द आएगा आपके वो भी आपको इसी प्रकार से करना है। यहाँ पर खंड द लिखना है, और खंड द में आपके क्वेश्चन है वो पार्ट में बटे हुए होंगे, यानी पार्ट में मतलब यानी 21 में 3 क्वेश्चन दिए हैं, पहला दूसरा तीसरा, तो इस प्रकार से आपको करने हैं। ओके, यानी सेक्शन है खंड द, खंड ए, खंड ब, ये लगाने बहुत ही जरूरी हैं। ओके, यानी आपके जो मार्क्स बढ़ने के यहीं पर ज़्यादा चांस होते हैं। तो इस प्रकार से जिस प्रकार मैंने लिखा है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, उसी प्रकार से आपको लिख के आना है।